वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। आपको बताना है ऊपर वाली संख्या 4 से डिविजिबल है और नीचे वाली 8 से। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कोई संख्या की डिविजिबिलिटी पता करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। अगर आपको यूनिट डिजिट नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा ये। तो सब यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। तो आपने पढ़ा होगा कोई भी संख्या जैसे होती है तो उसमें इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है। तो यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई का अंक। जो क्या होता है, किसी भी संख्या का जो लास्ट अंक होता है वो इकाई अंक कहलाता है। जैसे 512 में 2 हो गया, 628 में 8 हो गया और 712 में 2। मतलब किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कहलाता है। अब हम आपको बताते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट, जो कि आपको हम बता चुके हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से देखते हैं कि कौन कौन सा अंक लास्ट का है। तो 2 वाले में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल पे देख रहे हैं कि 200, अगर ये देखा जाए 2 से डिवाइड हो रही या नहीं, तो पूरी पूरी डिवाइड हो रही, क्योंकि इसका लास्ट भी अंक 0 है, इसलिए ये डिविजिबल है। अब अगला दिया है 408। तो इसमें क्या है, लास्ट जो अंक है यूनिट डिजिट जो है वो 8 है, तो वो डिविजिबल वो भी है। फिर 416 है, तो इसमें क्या है, लास्ट का अंक 6 है, तो ये भी डिविजिबल 2 से है। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है कि लास्ट टर्म जो होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो 0, 2, 4, 6, 8 में से ही होनी चाहिए। इसके बाद अब देखते हैं 4 का। 4 में क्या होना चाहिए, इसमें जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए, जो लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट लास्ट की जो होंगी, जिनको हम इकाई दहाई बोलते हैं, तो ये लास्ट की दोनों डिजिट जो होनी चाहिए वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर वो लास्ट की दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। या फिर लास्ट के अगर दोनों अंक 0 हैं तब भी वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल पे हम देखते हैं 416 है, तो इसके लास्ट 2 अंक कौन कौन से हैं, 1 और 6। अब 1 और 6 अगर 4 से पूरे पूरे डिविजिबल हैं तो 416 भी पूरी पूरी डिविजिबल होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 728। तो इसमें क्या है, जो ये 28 है ये भी 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो यह संख्या भी पूरी पूरी 4 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे कि ये लिखी हुई संख्या 19, 85, 86। तो ये देखना है 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो डिविजिबल नहीं है 4 से, इसलिए पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी प्रकार से देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। तो इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, तीनों डिजिट लास्ट के डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो जैसे हमने अभी 2 में देखा, 4 में देखा, 2 के लिए हमने देखा था कि लास्ट का 1 अंक डिविजिबल होना चाहिए 2 से, फिर या फिर लास्ट का अंक 1 अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए और 8 में लास्ट के तीनों अंक डिविजिबल होने चाहिए। तो जैसे कि अगर लास्ट के तीनों अंक अगर ट्रिपल 0 हैं, 0, 0, 0 हैं, तब भी वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। और इसी प्रकार से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा 512। तो इसमें देखते हैं 3 अंक हैं, तो हमको 3 ही अंक चेक करने हैं। अगर तीनों अंक 8 से डिविजिबल हैं तो यह नंबर 300 जो 512 दिया जा रहा है 8 से डिविजिबल होगा। अगली जो संख्या है जो जैसे कि 1024, तो इसमें भी लास्ट के 3 अंक ही हम देखें, अगर वो डिविजिबल हैं 8 से तब वह संख्या पूरी होगी। तो इसमें क्या है, 0, 2, 4, ये पूरी पूरी अगर डिविजिबल है तो यह संख्या डिविजिबल है। उसके अगले तीसरे एग्जाम्पल में भी इसी प्रकार से देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, 512। अगर यह डिविजिबल हैं 8 से तो यह संख्या पूरी पूरी 8 से डिविजिबल होगी। तो इस प्रकार तो आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं हम 5 की, कि 5 के डिविजिबिलिटी केस में क्या होता है। तो 5 में क्या होना चाहिए कि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए
वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, इन्हीं दो में से होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, 5 है, 125 है, 100 है। तो इसमें क्या है, 5, इसमें देखो लास्ट डिजिट जो है 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 0 है, फिर इसमें 5 है। तो ये क्या है, ये सारी जो संख्याएं हैं 5 से डिविजिबल हैं। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे अब देखते हैं इसी प्रकार से 10 का, तो 10 में क्या होना चाहिए, जो लास्ट का डिजिट होना चाहिए वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, केवल 0 होना चाहिए, लास्ट का डिजिट केवल 0 होना चाहिए। तो जैसे कि 100 है, 220 है, 300, इसमें क्या है, सब में लास्ट का डिजिट है 0 0, तो यह डिविजिबल हो जाएगी। और इसी प्रकार लास्ट वाले ऑप्शन जो आप जो एग्जांपल दिया है 408 में क्या है, लास्ट डिजिट 8 है, तो यह संख्या हमारी डिविजिबल नहीं होगी 10 से। तो उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना। और इसी प्रकार से और इसके आगे की जो संख्याएं कुछ बच गई हैं जो हमारे पास, उसका वीडियो अगला बना देंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। कुछ क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो ठीक है, देखते रहिए मेरे वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीवन। थैंक यू, आई लव यू।